4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। आपके सामने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के 2 एपिसोड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले एपिसोड में तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किया क्या है। आखिरकार शिवसेना के 2 टुकड़े या शरद पवार की पार्टी के 2 टुकड़े या समाजों के 2 टुकड़े या मैं कहता हूं जातियों के भी कई टुकड़े क्यों कर दिए। क्या सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव इतना ज़रूरी हो गया है कि वहां का भाईचारा, वहां का बॉन्ड जो आपस में जुड़ा हुआ है एक ज़माने से, उसको तितर बितर कैसे करके रख दिया है। एक चीज़ में तो आप ये देख लें। दूसरी बात, तमाम राजनीतिक पंडित इसलिए परेशान है कि महाराष्ट्र में होने क्या वाला है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र के समीकरण जो पहले नज़र आ रहे थे अब कुछ और हैं। तो इतना लंबा एपिसोड नहीं बना पाऊंगा। पहले आप ये सुन लीजिए कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी क्या रही है। आप जानते हैं कि शिवसेना के साथ एक ज़माने तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ रही, सरकार चलाती रही, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर भी बन गया और गैर मराठी चीफ मिनिस्टर बनाया देवेंद्र फडणवीस, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद जब शिवसेना ने अपनी कोई बात रखी तो पता ये चला कि उसकी ही पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए गए। अजीत पवार को जहां मोदी जी जेल भेजने की बात कर रहे थे इशारों इशारों में, उसको डिप्टी सीएम बना दिया गया, फिर उसके भी 2 टुकड़े कर दिए गए। आखिरकार वहां समाजों में विक्टिम क्यों हो रहा है? क्या आरएसएस किसी भी सूरत में महाराष्ट्र को छोड़ना नहीं चाहता? क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन की वो सरजमीन है जहां से वो अपना फायदा हासिल करना चाहते हैं? इस वजह से भाजपा महाराष्ट्र को किसी भी सूरत में, चाहे वो टूट जाए, मतलब पार्टियों के एतबार से या वर्गों के एतबार से, जीतना ही चाहती है। आप दोस्तों समझिए कि अमित शाह और आरएसएस वक्त कर क्या रहे हैं। आरएसएस ने छोटी छोटी जमातें, छोटी छोटी मीटिंग्स करके वहां की जमीन पर इतना जहर फैला दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी भी इसी जो है नारे को आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए शिवसेना ने बिल्कुल वही काम किया शुरू से लेकर भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सोच थी। लेकिन चूंकि सत्ता का मसला आ गया था, खुद अपने हाथों में सत्ता लेनी थी, इसलिए शिवसेना से अपनी, कह सकता हूं कि अपना जहन सेम होने के बाद, विचारधारा एक साथ होने के बाद, एक जैसी होने के बाद, बल्कि शिवसेना की तो ज्यादा कट्टर थी, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। शिंदे को किस प्रकार से विधायकों को तोड़ने के लिए उकसाया गया और अपने चीफ मिनिस्टर को डिप्टी सीएम बना करके उसको बनाया ताकि मराठा वोटों में बंटवारा हो जाए। लेकिन हालात अब यह है कि न शिंदे की उनको जरूरत है और ना ही उनको अजीत पवार की जरूरत है। 150-52 सीटों पे वो खुद लड़ रहे हैं और 17 सीटें ऐसी मैं पहले आपको बता चुका जिसमें उनका ही कैंडिडेट दूसरी पार्टी पर लड़ रहा है, सिंबल भले ही शिंदे का हो या अजीत पवार का हो। ऐसे समय में उसकी पहली कोशिश तो यही है कि वो पूरी तरह से 60 या 70 का स्ट्राइक रेट निकालते हुए खुद ही सरकार बना ले, और अगर मिसाल के तौर पे कुछ कम आते हैं तो शिंदे वगैरह के जो लोग हैं उन्हें तोड़ करके अपने साथ ले आए, या कहने लगे कि साहब आप हमारे साथ पिच लग्गू की तरह लग जाइए। दूसरी तरफ देखिए शरद पवार की पार्टी उस उम्र में आकर तोड़ दी गई, उनके भतीजे के माध्यम से 2 पार्टियां टूट गई। मुझे कोई बड़ा अचरज नहीं हुआ। कांग्रेस के बहुत सारे नेता, चाहे पूर्व सीएम हो, उन्हें जेल का डर दिखाया गया हो, आदर्श सोसाइटी घोटाला, जन मतलब मैं आपको बता नहीं सकता उनके पास कितने ज़्यादा टूल्स हैं। बल्कि शिवसेना जब टूटी तो कई सारे नेताओं के बयान ये आए कि हमने उद्धव ठाकरे जी के सामने अपनी बात रख दी है, या तो हम जेल जाते या फिर जाते शिंदे के साथ, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। और वो ईडी जो पहले शिवसेना के विधायकों को, नेताओं को नोटिस दिए जा रहे थे, वो नोटिस 2.5 साल से कोई खबर नहीं है। उस ईडी के अंदर सिंकारा भरने की जरूरत है कि आपने तो बड़ी जबरदस्त तरीके से नोटिस दिए थे, अचानक क्या हुआ? पाला बदलते के साथ ही आप लोग चुप क्यों बैठ गए? बहरहाल इसका हिसाब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम करेंगे आने वाले समय में। खैर, तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि ये पार्टियां तोड़ करके अपने साथ तो ले आए, सरकार बना ली, सरकार में उन्होंने शिंदे को आगे कर दिया ताकि मराठा वोट बटा रहे, और लेकिन लोकसभा में जिस प्रकार की उनको डिफीट मिली है उससे उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं। मुंबई को, महाराष्ट्र को अपने कब्जे से बाहर जाने नहीं देना है। अब वहां बटेंगे और कटेंगे की राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र की आप सरजमीन जानते हैं, वहां भाईचारा, मैं 10 बरस वहां रहा, मैं कई बार आपके सामने कह चुका, इतना जबरदस्त है कि एक दूसरे की परवाह बहुत करते हैं। लड़ाकू लोग नहीं है, बहुत शरीफ और सहनशीलता वाले लोग हैं। लेकिन वहां पर भी हिंदू मुस्लिम का जहर घोल करके जिस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो सिर्फ इसीलिए कि महाराष्ट्र को अडानी हो, अंबानी हो, या अपनी वजह हो, या आरएसएस की धरती हो, या आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हो, इस वजह से वो महाराष्ट्र को अपने हाथों से निकलने देना नहीं चाहते। अब
चाहे कुछ भी हो जाए, लोग बढ़ जाएं, लेकिन वहां पर भी एक काम और किया जो मैं आपको अगली बार बता रहा हूं, मराठों को किस तरह से अलग कर दिया है। ओबीसी और मराठा के बीच में लड़ाई कर दी, वो एक अलग बात है। चूंकि मैं अगर वही बताऊंगा तो बड़ा लंबा एपिसोड हो जाएगा, लेकिन समझ ये लीजिए कि सिर्फ सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हाल ये कर दिए हैं कि वहां हिंदू मुस्लिम तो था ही, मराठा गैर मराठा भी कर दिया है। समीकरण तो मैं बताऊंगा बाद में आपको, लेकिन हालात ये हैं कि क्या सत्ता इतना जरूरी है कि महाराष्ट्र का जो आपस में सामंजस्य था उसको तोड़ देना है। आपकी नो डाउट राजनीतिक लड़ाई हो सकती है शिवसेना के साथ, शरद पवार कांग्रेस के साथ, लेकिन आम जन को जो आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आरोप आप पर लगते हैं, आपने वहां पर तमाम उन नेताओं का भी देख तो लीजिएगा। अभी वो हेमंत बिस्वा मुंबई भी आने वाले होंगे मेरे ख्याल से, जो जहर वो झारखंड में बिखेर रहे हैं अमित शाह की अगुवाई में, ऐसे वो महाराष्ट्र में भी आके करेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये नारा, विनोद अग्निहोत्री बड़े एक पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि ये नारा दरअसल आरएसएस ने दिया है योगी आदित्यनाथ को, बटेंगे तो कटेंगे, और अब कहने लगे मोदी जी के हाँ सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आधे नारे पे मोदी जी भी बात कर रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि महाराष्ट्र की चुनाव के बारे में देखिए एक तरफा बात की जा सकती थी, लेकिन समाज का जो बिखराव है ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वहां हिंदू मुस्लिम और वर्गों के अंदर बांटने का जो मामला चल रहा है, आदिवासी और यादव, ओबीसी और मराठा और मुस्लिम, इनको सबको बांटने का जो मामला चल रहा है, ये उस महाराष्ट्र की एकता के अंदर बड़ी जबरदस्त तरीके का डेंट है। आपको सरकार अगर मिल भी जाएगी तो आप कुछ अपने उद्योगपति के काम करा देंगे, धारावी वगैरह सब आपके प्रोजेक्ट हैं ही, लेकिन आपका मतलब ये है कि कोई भी विघटन पैदा हो जाए, समाज में कितना भी बिखराव हो जाए, सरकार आपके हाथों में रहे। ये सरकार के लिए लड़ने मरने वाले लोग क्या देश के लिए, ईमानदारी से सोचिए, आप ऐसा काम कर सकते हैं जो देश की एकता के लिए काफ़ी हो? आप शुरुआत में इसलिए आए थे कि हम जो है अखंड बनाना चाहते हैं, यहाँ तो आप खंड खंड करने को तैयार हैं। यानी कि आपके शुरुआती जो मैनिफेस्टोज हैं, आप भारत को फर्स्ट रखना चाहते हैं। आरएसएस का भी कहना यही है, सर्वोपरि पहले ही भारत होना चाहिए, लेकिन आपका सर्वोपरि भारत इस बात के ऊपर क्या रुक सकता है कि आप समाजों को बिखेर कर रख दें? देखिए ये विघटन महाराष्ट्र के अंदर अब से पहले कभी नहीं देखा गया दोस्तों। मैं आपको सिर्फ यही बताने के लिए हाजिर हुआ कि आपको थोड़ा गौर करना चाहिए कि कांग्रेस किस प्रकार की राजनीति वहां कर रही है। मैं और बाकी पार्टियों के बारे में नहीं कह रहा हूं, कोई मराठा की पार्टी है कोई, लेकिन कांग्रेस, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि आप विघटन की जो राजनीति कर रहे हैं, बांटने की जो राजनीति कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान से होकर के आप वर्गों पर भी आ गए। आपने आदिवासियों को अलग, ओबीसी को अलग, मराठा को अलग करके रख दिया है, ये सिर्फ इसलिए कि सत्ता मिल जाए। तो ये विघटन और ये वर्गीकरण और ये बंटवाना, ये महाराष्ट्र की अखंडता, देश की अखंडता के लिए कितना बेहतर है तो आप अंदाजा करें। लेकिन दोस्तों मैं तो सिर्फ यही बताने के लिए हाजिर हुआ कि चुनाव जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन महाराष्ट्र की धरती ऐसी थी नहीं जैसी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।